लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि चू मिस्टर वैंग से कॉल पर बात कर रहा होता है। मिस्टर वैंग कहते हैं हमने इयररिंग्स की फिंगरप्रिंट जांच की है और हमें उस पर सिर्फ कियाओ के फिंगरप्रिंट ही मिले हैं। फिर चू कहता है ठीक है, आपका और आपकी टीम का धन्यवाद मिस्टर वैंग। मिस्टर वैंग कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है और जनता की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। फिर चू कहता है अब मैं फोन रखता हूँ। फिर चू फोन काट देता है। अब आगे एपिसोड नंबर 26 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति चू के रूम का गेट खटखटा रहा होता है और चू कहता है अंदर आ जाओ। फिर वो व्यक्ति अंदर आते हुए कहता है ये आपकी कॉफी चेयरमैन। चू कहता है हाँ ठीक है, उसे टेबल पर रख दो। फिर वो व्यक्ति टेबल पर कॉफी का कप रख देता है। अभी चू उससे कहता है रुको, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुमको पता है आमतौर पर लड़कियों को क्या पसंद आता है? फिर वो व्यक्ति सोचते हुए कहता है आमतौर पर तो उन्हें लग्जरी सामान या ब्रांडेड आइटम्स ही पसंद आते हैं, जैसे कि ज्वेलरी जैसी चीजें। और मास्टर, क्या आपको मालकिन के गुस्से का सामना करना पड़ा? तब चू कहता है मुझे पूरा यकीन नहीं है कि वह मुझ पर गुस्सा है भी या नहीं। फिर चू मन में कहता है लेकिन वो मुझसे बहुत ही डर गई थी जब मैं उस पर भड़का था। फिर चू उस व्यक्ति से कहता है ठीक है, तो फिर जाओ मेरे नाम से मून आइस खरीद कर ले आओ। वो एम्प्लॉय शॉक्ड होते हुए कहता है क्या मून आइस? क्या आप उस नए डायमंड की बात कर रहे हैं चेयरमैन, जिसे हमारी कंपनी ने पिछले महीने ही मार्केट में लॉन्च किया है? और वो हीरे की कीमत तो 73 मिलियन युआन है। फिर चू कहता है हाँ, मैं उसी हीरे की बात कर रहा हूँ। तब वो एम्प्लॉय कहता है ठीक है, मैं जल्द से जल्द अरेंजमेंट करता हूँ। ये कहने के बाद वो मन में कहता है ओ मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मालकिन के गुस्से को शांत करने के लिए चेयरमैन 73 मिलियन का डायमंड दे रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और सॉन्ग हॉस्पिटल में होती है और उसे होश आता है और वो कहती है ये मैं कहाँ हूँ, क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ? अभी वहाँ पर सेन आ जाता है और सॉन्ग से कहता है अब आपको कैसा लग रहा है? और सॉन्ग सेन को देखकर कहती है टीचर सेन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सेन कहता है मैं एक राउंड लगाने जा रहा था शॉप का और मैंने जाते हुए आपको सड़क पर बेहोशी की हालत में देखा, तो फिर मैं आपको हॉस्पिटल ले आया और नर्स ने आपको एक मरीज का गाउन पहना दिया और डॉक्टर ने आके आपकी पूरी जांच की और आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान क्यों नहीं रखा? अब सॉन्ग सेन से कहती है मुझे माफ कीजिएगा, आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। फिर सेन बेड पर बैठते हुए कहता है अरे कोई बात नहीं, वैसे हम बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। पिछली बार जब हम दोनों मिले थे उसे लगभग 1 साल हो गया है ना? सॉन्ग कहती है हाँ। और टीचर सेन, मुझे वास्तव में खुशी है कि आप विदेश से घर वापस आ गए। फिर सेन सॉन्ग के सर पर हाथ रखते हुए कहता है और मैंने सुना है कि आप सेन्यू डिजर्ट शॉप में एक इंटर्न है, तो आप मिठाई बनाने में एक्सपर्ट बनना चाहती है और आपको मेरा पूरा सपोर्ट है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करे। फिर सॉन्ग कहती है हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तभी वहाँ पर यान आ जाती है और आते हुए कहती है सॉन्ग, क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है? तभी उसकी नजर सेन पर पड़ती है और कहती है ओ मेरे राजकुमार। उप्स, नहीं, मेरा मतलब है मिस्टर सेन। तभी सेन सॉन्ग को कहता है अब जब आपकी दोस्त वापस आ गई है तो मैं चलता हूँ। तब सॉन्ग कहती है ठीक है, बाय टीचर सेन। फिर सेन जाते हुए यान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है सॉन्ग की देखभाल करने के लिए समय निकालने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और हम जल्द ही मिलेंगे। तब यान कहती है हाँ और फिर सेन वहाँ से चला जाता है और यान सॉन्ग के पास आती है और उसको हिलाते हुए कहती है सॉन्ग, तुम मेरे राजकुमार को कैसे जानती हो? बताओ मुझे जल्दी। अब सॉन्ग कहती है रुक जाओ, बताती हूँ। वह मेरे टीचर थे जब मैं सीनियर हाई स्कूल में थी, तो वो मुझे आधे एकेडमिक सेमेस्टर के लिए इंग्लिश पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए थे। तब यान कहती है अच्छा तो ये बात है और इसलिए तुम उन्हें टीचर सेन कहती हो। और तुम्हें क्या पता है कि जब तुम अचानक बेहोश हो गई थी तो मैं कितना घबरा गई थी? और वहीं तभी अचानक वहाँ पर मेरे सपनों का राजकुमार आया और तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल ले आए। और क्या तुम्हें पता है कि वह तुम्हारे बारे में कितना परेशान हो गए थे? फिर सॉन्ग कहती है मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उनकी पुरानी स्टूडेंट थी। फिर सॉन्ग मन में कहने लगती है भले ही वो मेरे इतने सालों में क्रश रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो तो बस मेरे साथ एक छात्र की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे पास और कोई मौका है। तभी यान कहती है डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम फिर से नीचे गिरती हो तो एक छोटी सी चोट भी तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकती है।
तो तुमको आज अस्पताल में ही भर्ती होना होगा। तब सॉन्ग कहती है हाँ मैं समझ गई, अब बेहतर होगा कि तुम अभी जाओ और मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, तुम चिंता मत करो। तब यान कहती है तो फिर ठीक है, मैं कल तुमसे मिलने वापस आऊंगी। सॉन्ग कहती है हाँ बाय। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का समय दिखाया जाता है और कोई वार्ड की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उस व्यक्ति की चलने की आवाज सॉन्ग सुन लेती है और कहती है ये आवाज कैसी है, लगता है कि कोई मेरे वार्ड की ओर आ रहा है। तभी गेट खुलता है और वो व्यक्ति चू होता है और उसके हाथों में चाकू होता है। सॉन्ग उसे देखकर डर जाती है और कहती है ये चाकू। फिर चू सॉन्ग की ओर आगे बढ़ता है और उसे चाकू मारने लगता है और उसे ऐसा करता देख सॉन्ग कहती तुम मुझे मारने आए हो, और फिर सॉन्ग जोर से चिल्लाती है बचाओ, और सॉन्ग की नींद खुल जाती है और घबराते हुए कहती है ओ ये एक पूरा सपना था, शुक्र है। अभी कोई गेट खोलते हुए कहता है सॉन्ग, और सॉन्ग शॉक्ड हो जाती है और कहती है वहाँ कौन है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।